पंडित कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय, पढ़े सो पंडित होय। 15वें शतक में ही संत कबीर दास जी हो गए। कल हमने एक संदर्भ सुना था कि रामानुजाचार्य जो दक्षिण में आचार्य हुए, उनकी शिष्य परंपरा में एक हुए संत रोहिदास। वह पिछड़े जाति के थे, आज की भाषा में बोला जाए तो। और दूसरे प्रभावी संत हुए वह संत कबीर। उनकी जन्म कहानी बहुत ही ऐसी विस्मित करने वाली है। उस समय विधवा को विवाह करना, यानी जिसका पति मर गया उसको बाद में विवाह करना मुमकिन नहीं था। वो करते ही नहीं थे। और ऐसी एक विधवा थी और उसको एक बेटा हो गया। और लोक लज्जा के कारण उसने क्या कर दिया, उस जन्मे हुए बेटे को एक तालाब के नजदीक डाल दिया रात को ही, और वो निकल आई। तब नीरू और नीमा नाम की जोड़ी, मुस्लिम पति पत्नी थे, वह सुबह सुबह उधर तालाब के नजदीक रास्ते से जा रहे थे। उनको एक बच्चे की रोने की आवाज आ गई, और बच्चे के रोने की आवाज आते ही जो नीमा थी वो बोली कि कोई बच्चा इधर रो रहा है और बहुत ही छोटा लगता है। तो वो तालाब के नजदीक गए। उधर घास में वो पड़ा था बच्चा, तो उसने उठाया। नीरू और नीमा ने उसको लेकर के घर पे लेकर आए और उसकी परवरिश की। मुस्लिम कुटुंब था और फिर भी प्रेमळ था। वे दोनों थे, वो विणकाम करते थे, यानी कि जो कपड़ा बनाने का काम, यानी उसका सूत काटना, उसके बाद उसका वस्त्र बनाना, और ऐसे वस्त्र बनाकर वो बाजार में जाकर बेचते थे। उस समय कोई मिल नहीं थी या तो कापड़ उद्योग नहीं था। हाथ से वस्त्र बनाते और वही बेचते, उस पर उनका गुजारा हो जाता। बचपन से ही कबीर जी बहुत ही बुद्धिमान थे। वो प्रगल्भ बुद्धि के दिखाई देते थे और उन्होंने वह विन का काम भी सीख लिया। वो विनकर बन गए और छोटी सी उम्र में ही वह संतों की संगति में जाते। वह उत्तर भारत में रहते थे और उत्तर भारत में उधर एक रामानंद नाम के रामानुज, दक्षिण भारत के जो आचार्य थे, उनके शिष्य वहां रहते थे। तो उनके सानिध्य में उनको रहने का मौका मिला, तो उनके शिष्य बन गए और वो श्री राम के भक्त बन गए। मुस्लिम कुटुंब में रहने के बावजूद भी वो श्री राम के भक्त बने। लेकिन फिर भी मुस्लिम और हिंदू में कोई झगड़ा होने पर उनको बहुत दुख होता था। तो कबीर जी ने उनका मिलाप करने के लिए बहुत ही बचपन से प्रयास किया है। यानी उनका जन्म अभी कौन सी विधवा का था ये पता नहीं है, लेकिन वो जो बच्चे होने पर जो पले बढ़े महान संत बन गए, वो मुस्लिम के घर बढ़े और वो भी प्रामाणिकता से वही विणकर का काम करते थे और एक एक वस्त्र बनाते। बचपन में ही उनकी शादी करवा दी। लोई नाम था उसका।
उनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई। तो शादी करने पर भी वो भी बहुत ही पतिव्रता थी। कबीर जी की पत्नी पतिव्रता थी और बड़े लगन से वो भी काम करती थी, विनकर का काम करती थी। जो भी उनको सहाय हो सकता था वो करती और स्वयं पाक बनाती, घर बार संभालती और पूरे कुटुंब को संभालती थी। उनको एक बेटा और बेटी हो गए, उनका नाम है कमाल और कमाली। कमाल कमाली भी कमाल के थे और वो भी बहुत ही, उनका पाठांतर घर पे ही, पढ़ाई तो नहीं होती थी लेकिन घर में जो भी दोहे कबीर जी बनाते थे। अभी जो पहले हमने दोहा बोला वो कबीर जी का ही दोहा है। बहुत सारे ऐसे दोहे हैं। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, वो ऐसा बोलते थे कि पोथी पढ़ पढ़ कर जग में भयान पंडित कोई पंडित नहीं हुआ। और वे जो संत थे वो अनुभव वाले संत थे, यानी कोई पढ़ा लिखे नहीं थे। उन्होंने घर पे ही जो अभ्यास किया, वातावरण में, सृष्टि में जो भी अभ्यास किया उसका वो अनुभव लेते थे और वही उनका अभ्यास हो जाता था। पोथी पढ़ी पढ़ी जगम हुआ भयान पंडित कोय, गीता में भी ये संदर्भ दिखाई देता है। पंडिता समदर्शी नहा, पंडित कैसा होना चाहिए? समदर्शिन होना चाहिए। और वह गीता पढ़ी नहीं थी कबीर जी ने, फिर भी उसका ही तत्वज्ञान उनके जीवन में देखने को मिलता है। समदर्शिना, सभी की ओर समदृष्टि देखने वाले ऐसे कबीर जी थे। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर अगर पढ़ लिया ना जीवन में तो वो पंडित बन जाता है। इसके लिए पढ़ना नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ने के बावजूद भी हमें प्रेम क्या है। आजकल तो प्रेम की व्याख्या वो बहुत ही संकुचित ऐसी करते हैं। वासना को कामना को ही प्रेम कह देते, बहुत बार लव इन फर्स्ट साइट ऐसा बोल देते। हमारे अंदर प्रेम जो होता है वो नारद भक्ति सूत्र में बहुत ही सटीक कहा गया है। एक बार हमने लिया था, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम, ऐसा प्रेम होता है। हाँ, उसकी डिटेल व्याख्या कभी ना कभी लेंगे, लेकिन गुण रहित होता है। प्रेम कैसा होता है? गुण रहित होता है। एक बार एक व्यक्ति मिलने के लिए आ गया कबीर जी के पास। कबीर जी के पास बहुत सारे संत महंत आते थे और सामान्य व्यक्ति भी कुछ पाठ लेने के लिए आते थे, जीवन का पाठ लेते। जीवन में कौन सी भी अगर तकलीफ आ गई, समस्या आ गई तो वह कैसी सुलझी जाए, इसके लिए कबीर जी के पास आते थे। कबीर अपना विन काम करते करते बोलते और हफ्ते भर में एकाध वस्त्र हो जाता, साड़ी हो जाती या तो जो कपड़ा होता था वो हो जाता, उसको बाजार में ले जाते और बेचकर फिर सप्ताह भर का जो भी मिल जाता उसमें गुजारा कर लेते। तो एक दिन एक व्यक्ति आ गया और वो बोला कि आपका राज क्या है? आप घर में अच्छा रहते हो, आपकी पति पत्नी घर वाले सभी प्रेम से रहते हैं और पूरी दुनिया के साथ आप प्रेम से रहते, क्या आपका राज है? अभी दिन के 12-1 बज गए थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी लोई को कहा, एक दिया जलाकर लेकर आओ। हाँ, अपनी पत्नी को क्या कहा? दिया जलाकर लेकर आओ। अभी पत्नी तुरंत गई, दिया निकाला और उसको सिलगाया, यानी कि उसको जलाया और लेकर आई और रखा सामने। वो व्यक्ति देखता रह गया और कबीर जी बोले कि यह है हमारा सच्चे जीवन का राज। पत्नी ने पूछा नहीं कि दिया क्यों लाना, अभी तो इतनी धूप है, क्या काम है, और जो भी मिट्टी का तेल है वो बिगड़ेगा, वो खर्चा होगा।
लेकिन एक बार कबीर जी ने कह दिया कि दिया लेकर आओ, जला हुआ दिया तो लेकर आ गई, कोई प्रश्न नहीं। पति ने कह दिया तो पत्नी ने सुन लिया और प्रैक्टिकल दिखाई दिया। और वो भी अगर कहती है तो मैं सुन लेता हूं, बाजार में जाओ कुछ सब्जी लेकर आओ तो मैं भी लेकर आता हूं। तो इस प्रकार दोनों में तालमेल है, पति पत्नी में तालमेल होना जरूरी होता है। और ये तालमेल हमारे घर में होने के कारण पूरे समाज में मैं सेवा करता हूं, मैं जो भी कार्य करता हूं मैं भगवान की सेवा करता हूं, और सभी मुझ पर प्रेम करते हैं, मैं भी प्रेम देता हूं। भगवान हम पर प्रेम करते हैं, भगवान एक ही है। जो हिंदू और मुस्लिम लड़ते थे उनको भी वो सलाह देते थे कि राम और रहीम अलग अलग है, आपका बनाया हुआ खून और हमारा बनाया हुआ खून अलग अलग है, राम रहीम अलग अलग नहीं है। और ऐसे जैसे जो भी व्यक्ति जिस प्रकार से आ जाता उसको उस भाषा में वो समझाते थे। गुरु के बारे में और कुमार के बारे में उन्होंने बहुत सारे दोहे बनवा दिए, उनकी रचना बहुत ही बढ़िया है, अगर पढ़ेंगे तो हम दंग रह जाते हैं। गुरु शिष्य के बारे में उन्होंने उपमा देकर एक दोहा रचा है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर बाह सहार दे, बाहर मारे चोट। कुम्हार कैसे मटका बनाता है उसको देखकर कबीर जी ने गुरु शिष्य का नाता देखा। गुरु कुमार है, कुमार गुरु का काम करता है। क्या करता है? वो मटका बनाता है, मिट्टी से मटका बन जाता है। और कैसा बनाता है? बड़ा मटका कैसे बनाया जाता है देखा? मटका बना दिया गया, वो चाक होता है, चक्र होता है, उस पर घुमा घुमा कर फिर उस मिट्टी को आकार दिया जाता है, गीली मिट्टी को। फिर उसको और बड़ा बनाने के लिए अंदर से हाथ डालते हैं और बाहर से एक थापटी रहती, उसको थपथपा कर उसको और बड़ा बनाते हैं, पक्का भी बनाते हैं। अंदर से हाथ है और बाहर से थापटी है। वैसा गुरु क्या करता है? अंदर से फूट न जाए, टूट न जाए, शिष्य इसके लिए अंदर से प्रेम का हाथ देता है और बाहर से उसको थापटी लगाता है, फटका देता है। तो बाहर से फटका है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। वो खोट जिधर होता है ना, जिधर कच्चा लगता है उधर वो फटका मारता है और उसको पक्का बनाता है। घड़ी घड़ी काढ़े खोट, उसमें खोट है वो कम कर देता है। अंतर बाह सार, अंदर से बाह का आधार देता है, बाही का यानी हाथ का। और बाहर मारे चोट, बाहर से चोट मारता है। तो इस प्रकार बहुत ही अच्छे अच्छे दोहे जो कबीर जी ने पूरे भारत में घूमकर, बाद में वो घूमे, ज्यादा घूमे नहीं है, फिर भी उनकी जो दोहे है ना बहुत सारे लोगों के मुंह पर आ गए। उनके जो शिष्य थे धर्मदास नाम के, कबीर जी के, उन्होंने वो दोहों को पूरा लिख लिया, क्योंकि ज्यादा पढ़ना लिखना उनको आता नहीं था कबीर जी को। तो जो भी वो पाठांतर करते, बना देते, वो धर्मदास जी लिख लेते और उन्होंने कबीर जी के दोहे वो पूरे लिख डाले। इस प्रकार उनका जीवन बहुत ही सुंदर और सरल ऐसा दिखाई देता है। उन्होंने अलग अलग जगह पर अलग अलग जो लोग आते, उनके मन में जो जाति के बारे में भेद है, धर्म के बारे में भेद है, उच्च नीचता है, वो कैसे कम हो जाए, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारा संबोधन किया है, मार्गदर्शन किया है। और कबीर जी की वाणी ये भी सिख धर्म में जो ग्रंथ साहिब है ना उसमें भी डाली है, उनकी कुछ रचनाएं उसमें डाली है। यानी सिख धर्म में जो भी ग्रंथ साहिबा बना है, जो भी ग्रंथ बना, उसमें बहुत सारे साधु संतों के, सन्यासियों के रचना, पद, अभंग उसमें आए हैं। जिधर से भी अच्छा मिला, हमारी भारतीय संस्कृति अच्छी ऐसी है, आनो भद्राहा क्रतवो जंतु विश्वतः, जिधर से अच्छा मिले, हितकारी मिले, कल्याणकारी मिले, वैसा जो भी मिले वो ले लिया है। सिख धर्म भी ऐसा है।
बहुत बढ़िया है। ऐसे सिख धर्म में बहुत सारी रचनाएं, नामदेव जी के अभंग है, कबीर जी के जो ही दोहे है वो भी रचना है, और रोहिदास के भी कुछ रचनाएं उसमें डाली गई है। ऐसे अलग अलग संतों की वाणी मिलकर वो ग्रंथ साहिबा बना है और उसका ही वो पूजन करते हैं। फिर भी जो पढ़ने वाले हैं ना, कबीर जी पढ़ने वालों को, जिन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, वो काशी के नजदीक रहते थे, काशी में बहुत बड़े विद्वान रहा करते थे, अभी भी है, और विद्वान होने चाहिए ऐसा भी उनको लगता था। लेकिन केवल पढ़कर काम नहीं चलेगा, पढ़ के पोथी पढ़ जगमई भयान पंडित कोई, यानी पोथी केवल पुस्तक पढ़कर कोई पंडित नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकल में लाना चाहिए, उसको अपने जीवन में लाना चाहिए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कौन पंडित होता है? जो 2.5 अक्षर, 2.5 यानी प्र म और फिर आधा अक्षर आ जाता है, तो ये जो आधा अक्षर, ऐसा 2.5 अक्षर मिलके ये प्रेम शब्द बनता है। आई शब्द भी मराठी में कैसा बनता है? आ और ई, ये भी 2.5 अक्षर है, मात्रा 2.5। तो उसमें कबीर जी बोलते कि प्रेम क्या है? जो गुण के बिना है, गुण रहित है, गुण देखा नहीं जाता, ये कितना गुणवान है तभी मैं प्रेम करूंगा। गुण रहितम कामना रहितम, प्रेम कैसा होता है? देने के लिए तैयार रहता है, उसमें कोई लेने की इच्छा नहीं है। प्रेम देना जानता है, लेना नहीं। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता है, अविच्छिन्नम, वो कभी टूटता नहीं। अनुभव रूपम, वो अनुभव रूप होता है, वो बताने की बात नहीं होती। और सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको दिखाया नहीं जा सकता। दिखाने वाला जो भी होता है वो प्रेम नहीं होता, अंदर दिल में होता है, वो देने का जानता है, कामना नहीं करता, गुण की अपेक्षा नहीं करता है, जैसा भी वो वैसा स्वीकारता है। ऐसा ये प्रेम उनके जीवन में दिखाई देता है। ऐसे प्रेम भरे ऐसे जीवन को, यानी जो कबीर जी और उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनका कुटुंब बहुत ही गुणवान है। बिना पढ़ लिख कर भी उन्होंने अपने जीवन में जो पाया है वो दुनिया को मार्गदर्शन करने की ताकत रहता है। ऐसी संतों की भूमि को, भारत भूमि को याद करते हैं, संतों को याद करते, कबीर जी को याद करते हुए कृतज्ञता से उनको नमन करते हैं।